नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत होगी। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी, क्योंकि पहला दिन है तो आज राज्यपाल का अभिभाषण ही सदन में जो है वो रखा जाएगा। एक साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, किस तरह से सरकार ने जो एक साल में जो काम किए हैं उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिलेगी। राज्यपाल 11 बजे अपना ये अभिभाषण देंगे और उसके बाद जो है 2 दिन तक जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। कुल 13 बैठकें इस बार बजट सत्र में रहेंगी और 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दूसरा बजट जो है वो पेश करेंगे। इस बार काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। ऐसे में क्या कुछ बजट में जो है वो रहता है, किस तरह की घोषणाएं सरकार करती है, क्योंकि चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस रहेगा, आत्मनिर्भर हिमाचल का ये जो है वो बजट रखा जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ग्रीन बजट की हिमाचल प्रदेश से शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री ने ग्रीन बजट जो है वो पेश किया था। कई योजनाएं उसमें जो है हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की तरफ थी और 2026 तक का लक्ष्य भी रखा गया है कि पूरी तरह से ग्रीन हिमाचल प्रदेश को जो है वो बनाया जाएगा। और व्हीकल की इसमें शुरुआत हो गई है, इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा पर जो है ज्यादातर फोकस सरकार कर रही है। युवाओं को उसमें जो है स्वरोजगार के लिए भी जो है सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है। इस तरह के तमाम जो चीजें हैं उसका जो है जिक्र जो है मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और देखना होगा कि क्या कुछ जो है इस बार के बजट में रहता है, किस तरह से जो है वो मुख्यमंत्री जो है लोगों को इस बार बजट में, क्योंकि काफी आसे चाहे किसान हो, बागवान हो, महिलाएं हो या कर्मचारी वर्ग हो, सभी को उम्मीदें हैं। चुनाव है तो ऐसे में उम्मीदें जो है वो ज्यादातर बढ़ जाती हैं। और 13 दिन का ये सत्र रहेगा। और दूसरी तरफ विपक्ष भी काफी आक्रामक रुख जो है इस बार अपनाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास जो है मुद्दों की भरमार है। चाहे दूध खरीद का मसला हो या महिलाओं को 1500 रुपए देने की जिस तरह से कांग्रेस ने बात कही थी, उन तमाम चीजों को लेकर जो है विपक्ष आज सदन के भीतर घेरेगा। और रिजल्ट जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं। युवा जो है वो सड़कों पर है। शिमला में जो है विभिन्न पोस्ट कोड के जो अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल पर वो बैठे हैं। तमाम मसले हैं जिनको लेकर जो है विपक्ष सदन के भीतर हमलावर दिखेगा। और 13 दिन ये सत्र की कार्रवाई रहेगी। 29 फरवरी को जो है बजट पारित किया जाना है। 17 को मुख्यमंत्री ने जो है वो बजट सदन में पेश करना है। तमाम चीजों को लेकर जो है इंतजाम किए गए हैं। और ठीक 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आपको तस्वीरें भी यहाँ की दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जो एमएलएज हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं नंदलाल, आप इनको देख रहे थे। और इंद्रदत्त लखनपाल सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल यहाँ पर की जा चुकी हैं। ये देखिए, परिसर की तस्वीरें हैं। और यहाँ से जो है वो एंट्री होगी। ठीक 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण रहेगा, जिसमें राज्यपाल एक साल का जो लेखा जोखा है सरकार का, क्योंकि एक साल में सरकार ने क्या कुछ जो है वो किया है, कितनी स्कीमें धरातल पर उतारी हैं, जो कमिटमेंट पिछले बजट में की गई थी वो कितनी पूरी हुई हैं, वो राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए जो है वो सदन के भीतर रखी जाती है। और उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं वो उस पर जो है वो चर्चा में भाग लेते हैं। और 2 दिन तक जो है ये चर्चा चलेगी इसके बाद। और उसके बाद 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 2024-25 का जो बजट है वो सदन के भीतर पेश करेंगे। और उम्मीदें काफ़ी है हिमाचल प्रदेश के लोगों को इस बार के बजट से, क्योंकि कर्मचारियों के मसले हों या बेरोजगारी की बात हो, युवाओं को नौकरियों की आस है, महिलाओं को 1500 रुपये की आस है। इन तमाम चीज़ों को लेकर देखना होगा कि क्या कुछ जो है इस बार के बजट में मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ जो इस बार का बजट रहेगा, तो क्या कुछ उसमें योजनाएं रहती हैं, किस तरह से स्वरोजगार जो है सरकार की योजनाएं जो हैं, क्योंकि 680 करोड़ रुपए के स्टार्टअप की जो है वो चुनाव से पहले कांग्रेस ने कमिटमेंट की थी अपनी 10 गारंटीज में से। उस दिशा में हालांकि सरकार बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर जो है युवाओं को सब्सिडी दी जा रही है। सौर ऊर्जा का अगर आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो उसमें भी सब्सिडी का जो है वो प्रावधान किया गया है। तमाम योजनाएं हैं जिनको कोशिश कर रही है सरकार की धरातल पर उतारा जाए, उन उसकी तरफ जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से चाहे कर्मचारियों की डीए की बात हो या एरियर की बात हो, वो फिलहाल मसले अभी तक लटके पड़े हैं। और आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश जो है वो जूझ रहा है। और बरसात में भी काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश को जो है वो डिजास्टर के कारण हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं
वो भी एक बड़ी चुनौती है। इस आर्थिक तंगी के बीच में जो है किस तरह का बजट रहेगा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार जो है वो सरकार की नाकामियों को लेकर जो है हमलावर है, और इस बार का जो ये बजट सत्र है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में काफ़ी हमलावर जो है वो विपक्ष दिख सकता है। क्योंकि शीतकालीन सत्र में भी हमने देखा था कि गारंटीज को लेकर जो है जो विपक्षी विधायक थे, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो है वो बाहर काफ़ी हंगामा जो है वो देखने को मिलता था। चाहे ओपीएस का मसला हो, हालांकि ओपीएस सरकार ने दे दी है, लेकिन उसमें भी चुनौतियां जो है आने वाले दिनों में रहेंगी। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में भी ओपीएस बहाल थी, वहां पर ओपीएस जो है वो बंद मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये भी एक मसला है। इसके अलावा जो पेंडिंग आपके एरियर हैं या डीए है, वो अभी तक जो है वो दे हैं, उसको तरफ भी सरकार को बड़ी चुनौती है इस बार की। उम्मीद है लोकसभा चुनाव से पहले जो है एक आध किस्त जो है सरकार दे कर्मचारी। तो ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर विपक्ष सदन के भीतर भी घेरेगा और सदन के बाहर भी। क्योंकि JOIT 817 हो या 965 हो, 980 हो, विभिन्न जो पोस्ट कोड हैं उनके परिणाम भी लटके हुए हैं, और आंदोलन जो है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। उन तमाम मसलों को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सदन के भीतर हमलावर दिखेगा और सरकार से पूछेगा कि क्या जो है वो सरकार इस दिशा में कर रही है। क्योंकि एक साल का वक्त हो गया है, ऐसे में जो भर्तियों के रिजल्ट हैं वो लटके पड़े हैं। तो उस दिशा में कहीं ना कहीं जो है सदन के भीतर जो है वो विपक्ष हमलावर रहेगा। बेरोजगारी का मुद्दा हो या महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हो, उन तमाम मसलों को लेकर जो है, चाहे दूध खरीद की बात हो या गोबर खरीद की बात हो, उन तमाम मसलों को लेकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष सदन के भीतर जो है वो घेरेगा। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं परिसर की। कार्रवाई में भाग लेने के लिए एमएलएज पहुंच रहे हैं, और 13 बैठकें जो इस सत्र के दौरान रहेंगी। 29 फरवरी तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलेगा, और राज्यपाल का अभिभाषण आज होगा। अभिभाषण से शुरुआत होगी और शोकोद्गार भी जो है वो होना है। जो अहम सदस्य रहे हैं विधानसभा के पूर्व में, उनकी मृत्यु पर जो है ये सदन दुख प्रकट करेगा। लेकिन पहले जो है राज्यपाल का अभिभाषण आज के दिन रहेगा, और क्या कुछ अभिभाषण में होता है, किस तरह का जो है वो विपक्ष का रवैया रहता है, ये जो है कहीं ना कहीं देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि चुनावी वर्ष है, और ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि सरकार को जो है वो पूरी तरह से घेरा जाए। तमाम जो मसले हैं उनको लेकर जो है सरकार को सदन के भीतर घेरा जाए और बाहर भी घेरा जाए। तो इन चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी कुछ गहमा गहमी देखने को इस बार मिल सकती है। क्या कुछ सदन के भीतर रहता है, किस तरह से जो है वो बजट सत्र की कार्रवाई चलती है, इस तमाम अपडेट के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।